नमस्ते बच्चों। अमो एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू हर बार की तरह आपके लिए बड़ी ही प्यारी कहानी लेकर सुनाने तैयार बैठी हूँ। आज की कहानी क्रिसमस, ईसा मसीह का जन्म। क्रिसमस का समय है, बड़े दिन का समय है और ऐसे में तो ईसा मसीह का जन्म, इसकी कहानी सुनाना बहुत ज़रूरी है। इस त्योहार को हम क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं और कैसे मनाते हैं, तो चलिए मैं आपको बताऊं ईसा मसीह के जन्म के पीछे क्या कहानी है। हजारों हजारों साल पहले की बात है बच्चों। नाजरत नाम की एक जगह थी और बहुत लोग वहाँ रहते थे। उन लोगों में कुछ गरीब थे, कुछ कम पैसे वाले थे, कुछ ज़्यादा पैसे वाले थे। वहाँ का जो राजा था, बड़ा ही क्रूर राजा था। कोई उसको पसंद नहीं करता था। लोग परेशान थे और सोचते थे कि इस राजा से छुटकारा कब मिलेगा। लेकिन अपने पिता के समय से सुनते आ रहे थे कि हमारा समय बदलेगा, हमारा समय बदलेगा और हमें एक बहुत अच्छा राजा मिलेगा जो हमारे सब दुखों को दूर करेगा। लेकिन पिता के पिता, पिता के पिता, दादा परदादों के समय से ये आशा चली आ रही थी कि एक बहुत ही सुयोग्य राजा मिलने वाला है, लेकिन वो अभी तक उनको नहीं मिला। अब नाज़रत में एक छोटे से घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मैरी। बड़ी ही सुशील लड़की थी, हंसमुख, हमेशा काम करने वाली, मेहनती और सबकी मदद करने वाली। सब उसको बहुत प्यार करते थे। मैरी को उसी गांव के एक लड़के जोसेफ से प्यार था और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। दोनों के घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी, बड़े खुश हुए और मैरी और जोसेफ की शादी हो गई। दोनों हंसी खुशी रहने लगे। जोसेफ काम करता था, बढ़ई का काम करता था और मैरी दिन भर बड़े ही प्यार से, मेहनत से घर संवारती थी। एक दिन वो अपने घर के बाहर बाग से फल तोड़ रही थी कि अचानक उसके सामने एक फरिश्ता आ गया। मैरी चौंक गई। फरिश्ते ने कहा, डरो नहीं मैरी, डरो नहीं, मैं तो तुम्हें एक बहुत खास खबर सुनाने आया हूँ। खास खबर? मुझे? क्या? ईश्वर ने पूरे विश्व में से तुमको एक बड़े खास काम के लिए चुना है। तुम्हारी कोख से इस दुनिया का सबसे शानदार राजा, शासक पैदा होगा जो दुनिया में सब लोगों के दुखों को दूर करेगा और सबके पापों का हरण करेगा। ऐसे शिक्षक का जन्म तुम्हारे कोख से होगा। उसे सदियों में सबसे बड़े शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में माना जाएगा। मैरी ने ये सुना, उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ। ये क्या कह रहे हैं और ये फरिश्ता कौन है? फरिश्ता गायब हो गया। मैरी भी अपने कामों में लग गई, लेकिन थोड़े समय बाद ही उसके पेट में बच्चा आ गया और वो माँ बनने वाली थी। जोसेफ को उसने अपने फरिश्ते वाली बात बताई थी। जोसेफ भी बड़ा खुश था। मैरी अपना बड़ा ध्यान रखती थी, जोसेफ भी उसका बहुत ध्यान रखता था। एक दिन अचानक पता चला, राजा ने एक नया नियम लगा दिया कि जिसको भी अपने बाप दादों पूर्वजों के ज़माने से जो जहाँ से आया है, वहाँ के कुछ ज़रूरी कागज़ लाने हैं, नहीं तो बहुत भारी कर देना पड़ेगा, नहीं तो उस राज्य को छोड़ के जाना पड़ेगा। अब जोसेफ ने कहा कि हम तो बेथलेहम से आए हैं, बेथलेहम से ही जाकर हमको वो कागज़ मिल सकते हैं। हमको जाके बेथलेहम से कागज़ लाना पड़ेगा, वो तो 70 या 90 मील दूर है। मैरी बोली, अरे बाबा, इतनी दूर मैं ऐसी हालत में कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं,
मैं तुमको बहुत संभाल के लेके जाऊंगा, जोसेफ ने प्यार से कहा। और उनके पास एक गधा था, उस गधे की पीठ में उसको बैठाकर और रस्सी पकड़कर जोसेफ पैदल साथ चलता रहा। चलते 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 मीलों चलते गए, थक के चूर हो गए और आखिर बेथलेहम पहुंचे। कई दिनों के यात्रा के बाद थके हारे दोनों बेथलेहम पहुंचे। बेथलेहम पहुंच के अब रात का समय हो गया था, कहाँ ठहरे। सब जगह ढूंढ मारा, धर्मशाला, होटल, कहीं कोई जगह नहीं, क्योंकि उन्हीं की तरह बहुत सारे अन्य लोग भी अपने अपने घरों के कागज लेने के लिए आए हुए थे। सारे जगह सब भरे हुए थे। अब मैरी का तो बुरा हाल, भूख से, प्यास से, थकान से। जोसेफ से बोली, जोसेफ अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे लेटना है। जोसेफ बोला, मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ मैरी। तो उसने एक धर्मशाला के मालिक को विनती की कि मेरी पत्नी का हाल देखिए, आप इसके रहने का कहीं उपाय करिए। धर्मशाला का जो मालिक था वो एक उम्र वाला व्यक्ति था। वो और उसकी पत्नी वो धर्मशाला चलाते थे। दोनों ने मैरी की हालत देखी और कहा, मेरे पास कमरा तो कोई नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो हमारा अस्तबल है, अस्तबल में तुम लोग वहाँ पे जाके आराम कर लो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तो आगे जाने लायक हालत ही में नहीं है। दोनों को अस्तबल का रास्ता दिखा दिया। अस्तबल में जाकर देखा, वहाँ पर तो घोड़े, गाय, बैल, कबूतर, गधे सब बंधे हुए थे। सब कोई रेंग रहा था, कोई हिनहिनाने लगा एकदम से अजनबियों को देखकर। लेकिन जोसेफ और मैरी बड़े प्यार से उनको सहलाते हुए, दुलारते हुए उन्होंने वहाँ सफाई की। जोसेफ ने जल्दी जल्दी सफाई की और वहीं पर चादर बिछाकर भूसे के ऊपर मैरी को लिटा दिया। मैरी तो बहुत थकी हुई थी। जोसेफ ने कहा, मैरी माफ़ कर दो, मैं तुमको आराम नहीं दे पा रहा हूँ। मैरी ने कहा, जोसेफ ऐसे क्यों कहते हो, तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, मैं बड़े आराम से हूँ। और रात और बीत गई और अचानक मैरी ने एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दे दिया। अब बच्चे का जन्म जैसे ही हुआ, मैरी और जोसेफ तो इतने सुंदर बच्चे को देखकर खुशी से पागल हो गए, हैरान होकर देखने लगे, कितना अलौकिक बच्चा। अब बेथलेहम में, बेथलेहम शहर के बाहर पहाड़ी के ऊपर कुछ लोग बैठे चरवाहे अपने भेड़ों को चरा रहे थे। वहीं पर बैठे बैठे भेड़ों को चराते चराते आपस में बात कर रहे थे, अपना दुख दर्द बांट रहे थे कि अचानक आसमान में एक जोरों की रोशनी हो गई। इतने तेज प्रकाश को देखकर वो सब चौंक गए, डर गए। उस रोशनी में से एक फरिश्ता आ गया, फरिश्ता गैब्रिएल। उसने बोला, डरो नहीं, तुम लोग डरो नहीं, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, मैं तुम लोगों को तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूं। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? चरवाहों ने पूछा। अरे, बेथलेहम शहर में सदियों तक, सदियों से जो सब इंतजार हो रहा था, दुनिया के सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े अध्यापक का जन्म हुआ है, ईश्वर के पुत्र का जन्म हुआ है, तुम्हारे मसीहा का जन्म हुआ है। तुमको सब पापों से मुक्त कराने के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा है। जाओ, उसको ढूंढो, वो तुमको बेथलेहम के एक अस्तबल में मिलेगा और उसके माता पिता का नाम जोसेफ और मैरी है। जाओ, खुशियां मनाओ, तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। और ऐसा कहकर फरिश्ता गायब हो गया। जैसे ही फरिश्ता गायब हो गया, वैसे ही ये लोग तो खुशी से झूम उठे, बोले, वाह, नया राजा,
जिसका हम कितने सदियों से, जिसके आने का हम इंतजार कर रहे थे। नए राजे का जन्म हो गया है, नया राजा आया है, ईश्वर के पुत्र ने जन्म लिया है, हमारे मसीहा ने जन्म लिया है। चलो चलो हम लोग उनको ढूंढे। ऐसा कहकर जल्दी जल्दी वो लोग पहाड़ी से उतरकर बेथलेहम शहर के सब धर्मशालों में, होटल्स में ढूंढने लगे। किस बच्चे का जन्म हुआ है, जोसेफ मैरी कौन है। ऐसे ढूंढते ढूंढते वो लोग उसी धर्मशाले में पहुंचे जहाँ पर जोसेफ मैरी अस्तबल में ठहरे थे। पीछे पहुंचकर उनकी आवाज़ सुनकर मैरी दरवाजे में आई और इतने लोगों को एक साथ देखकर बोली, आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। बोले, हम लोग सब गरीब चरवाहे हैं। हमको एक फरिश्ते ने आकर खुशखबरी दी और आदेश दिया कि जाकर हम अपने मसीहा के दर्शन करें। हमें बताया कि यही किसी अस्तबल में जोसेफ और मैरी को ईश्वर ने एक पुत्र पैदा किया है। हम उनके दर्शन करने आए हैं। आप क्या हमें उनके दर्शन करने देंगी। मैरी ने सुना तो वो गैब्रियल फरिश्ते की बात याद आ गई, जिसने कि उसको भी सपने में बताया था, उसको भी आकर दर्शन दिया था और बताया था कि उसकी कोख से ईश्वर की संतान का जन्म होगा। मैरी ने कहा, आइए, आप अवश्य आइए। और अंदर जाकर उन लोगों ने देखा कितना सुंदर अलौकिक बच्चा लेटा हुआ है, भूसे की ढेर पर ऐसे ही कपड़े से लिपटा हुआ पड़ा है। चमकता हुआ चेहरा, कितनी ओज उसके चेहरे से, प्रकाश मानो फूटा पड़ रहा था। उसको देखकर अनायास ही सब के सब झुककर जमीन पर गिर गए और बच्चे को प्रणाम किया। बोले, हम धन्य हो गए, हमने आपके दर्शन कर लिए, हम धन्य हो गए। ऐसा कह के उन्होंने कहा, हम इतने गरीब हैं, भेंट स्वरूप हम कुछ नहीं लेके आए हैं। यही एक भेड़ का बच्चा है, मेमना है, इसको आप भेंट स्वरूप स्वीकार करें। मैरी ने उस मेमने को ले लिया। इसीलिए बच्चों, आप लोग अक्सर ही देखते हैं ईसा मसीह ने एक मेमने को उठाया हुआ है, अपनी गोदी में संभाला हुआ है। अब चरवाहे तो दर्शन करके बाहर निकल गए और जाकर सब जगह ये बात फैला दी, हमारे दुख के दिन दूर हो गए हैं, कष्ट दूर हो गए हैं। हमको हमारे पापों से छुटकारा दिलाने के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है, हमारे मसीहे को भेजा है, हमारे सच्चे राजा को भेजा है। अब हमें कोई भी नहीं सता पाएगा। ये बात चारों तरफ फैलने लगी और फैलते फैलते सब तरफ लोग खुशी से नाचने लगे, झूमने लगे, खुशियां मनाने लगे और भीड़ भीड़ झुंड में आकर छोटे से ईसा मसीह का दर्शन करने लगे। अब गैब्रियल ने जब मैरी को दर्शन दिया था तो कहा था, अपने बच्चे का नाम जीसस रखना, ईसा मसीह रखना। मैरी को ये बात याद थी तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम जीसस रखा, ईसा मसीह रखा। सब लोग, बड़े बूढ़े बच्चे आकर दर्शन कर रहे थे। यहाँ तक कि दूर दूर पूर्व देशों में भी बड़े बड़े विद्वान जहाँ रहते थे, उनमें से 3 बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे, जो इतने ज्ञानी थे कि वो नक्षत्र देखकर पूरे ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं के बारे में जान लेते थे। उन्होंने दूर में उत्तर दिशा में ध्रुव तारा को देखा और उस रात देखा कि वो खास ही ज्वाला से, ज्योति से चमक रहा है। उन्होंने कहा, अवश्य ही कोई अस्वाभाविक घटना घटी है, हमको तुरंत जाकर वहां पहुंचना चाहिए जहां यह घटना घटी है, और यही ध्रुव तारा हमको मार्ग दिखाएगा। तारे को देखते देखते उसको उसी मार्गदर्शन से सवारी करते करते
अनेक दिनों की सवारी के बाद वो 3 ज्ञानी पुरुष जेरूसलम पहुँचे और वहाँ से बेथलहम पहुँचे। बेथलहम पहुँचकर उन्होंने उसी अस्तबल में जाकर ईसा मसीह के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया और उन्होंने कहा, हम इतनी दूर से आए हैं, अपने मसीहा के दर्शन के लिए आए हैं। अब हमको पता चल गया है कि हम सब के पाप के दिन खत्म हो गए। ये हम सबको सही रास्ता दिखाएंगे, सही जीवन कैसे जीते हैं ये सिखाएंगे और सत मार्ग पर हमको ले चलेंगे, हमारा गुरु बनकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। 25 दिसंबर की रात थी और इसलिए तब से 25 दिसंबर के दिन को बच्चों हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस के रूप से जानते हैं। क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, एक दूसरे को भेंट देते हैं, दियों से बत्तियों से घर को सजाते हैं और अच्छे पकवान खाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। और ये 25 दिसंबर का दिन पूरे 365 दिनों में सबसे बड़ा दिन होता है। मतलब सूर्य और चंद्र की स्थिति ऐसी होती है कि दिन रात से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए इसको बड़ा दिन भी कहते हैं। तो बच्चों, इस बड़े दिन के अवसर पर, इस क्रिसमस के अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार ईसा मसीह ने सच का रास्ता दिखाया, जैसे सब गुरुओं ने दिखाया, हमको उनसे सीख लेनी चाहिए, उनके बताए हुए सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए और सही में अपने जीवन को खुशियों से भर देना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाइए, मुझे कमेंट्स लिख के बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी और मेरे फिर से आकर कहानी सुनाने का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और एक बार फिर से क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। नमस्कार।